की कसम आज का यजीद बिन सलमान है, खुदा की कसम। और आज आप भी इस बात को मान रहे होंगे अगर आपके सीने में कहीं ईमान बाकी है। कल मैंने बताया था कि वो अब शराब आम कर रहा है नबी के शहर में। भाई साहब अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन में, सबूत है, सोर्स है, देख लीजिए, सबूत के साथ दिखा रहा हूं। सऊदी अरब ने कल कानून खत्म किया। क्या कानून? कि सऊदी अरब में शराब जो है अब तक बैन थी, लेकिन अब आम कर दी जाएगी। कल बैन हटाया, कानून बदला, और आज खबर यह आ गई है कि सऊदी अरब यानी जो बिन सलमान है सऊदी अरब में, और कई सारी लिक्कर शॉप, शराब की दुकानें, कैफे, जैसे यहां हिंदुस्तान में और हर जगह यूरोप में होता है, कैफे में जाइए, बार में जाइए, क्लब में जाइए, वहां आपको शैंपेन, शराब, नशा सब मिलेगा। वैसे अब नबी के शहर में भी होगा, नौजुबिल्लाह। ये जो बिन सलमान है ये यजीद नहीं तो क्या है? इसकी तमाम हरकतें क्या सहाबाओं को पसंद आएगी? क्या अहले बैत को पसंद आएगी? क्या अल्लाह वालों को? अरे जो हमको समझ में नहीं आ रही वो उनको क्यों पसंद आएगी? आपको पता है अय्याम फातिमिया चल रहे हैं। अय्याम मतलब ये जो दिन चल रहे हैं, ये जो शबें चल रही हैं, ये क्यों मनाई जाती हैं? एक समुदाय मनाता है, लेकिन इस समुदाय की बात हमें बहुत देर में समझ में आती है। ये याद करते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। आपने ये नाम नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम मस्जिद से, इबादत से, किताबों से, इस्लाम से दूर हैं तो पहली बार ही सुन रहे होंगे। लेकिन ये वो बीबी सैयदा हैं जिनकी ताजीम के लिए रवायतों में मिलता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे उनके सम्मान में। अब दुनिया जान ले, जो कहते हैं लोग कि इस्लाम महिलाओं को दबाता है, अरे इस्लाम तो वो है जो महिलाओं का इज्जत और सम्मान करना सिखाता है। बेटी के लिए बाप सबके सामने खड़ा होकर ताजीम करता है, वो बताता है कि देखो महिला कितनी जरूरी है और कितनी सम्मानजनक है। सम्मान जरूरी है, इज्जत जरूरी है। बहुत सारे पैगाम है भाई। आज उन्हीं जनाब फातिमा यानी हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं, उनकी शहादत के दिन चल रहे हैं। मैं रवायतों में नहीं जाऊंगा, मैं इस्लामी जो तारीख है उस पर नहीं जाऊंगा, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज सऊदी अरब वही है यजीदियों वाला दुश्मन, अहले बैत का दुश्मन। आपको मालूम है, आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है, ये उसी सऊदी अरब में, आज के सऊदी अरब में ये उनकी कब्र थी। जैसे आपने, आप सभी लोगों ने, अरब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को संभाल कर, निशानी संभाल कर रखी, इमारत संभाल कर रखी, और बल्कि उसको बड़ा किया गया, उसकी तामीर बढ़ाई गई। ऐसे ही आज भी सऊदी अरब में जो अरब, जो बादशाह हैं, जो और लोग हैं जो कीमती लोग थे, जो बादशाह टाइप के थे, उनके किले बनवाए जाते हैं, कब्र पक्की करवाई जाती है तारीख के लिए, याद रखने के लिए कि, और उनकी मोहब्बत और उनकी ताजीम में। तो ये जो मुकद्दस था 1925 तक सऊदी अरब में, इस जगह जो आपको गुंबद दिख रही है, यहां पर उन्हीं बीबी सैयदा की कब्र थी। सोचिए बीबी सैयदा कौन है? खड़े होकर नाम लेना चाहिए, सर झुका देना चाहिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। इनकी कब्र थी यहां पर। सऊदी सरकार ने इस कब्र को तोड़ दिया, उस इमारत को ही तोड़ दिया। आज हाल क्या है इस कब्र का, ये देखिए। आज जब आप सऊदी अरब में जाएंगे ना, तो बीबी सैयदा की कब्र के आगे आप 15 सेकंड से आगे खड़े नहीं हो सकते। ये सबसे ऊपर आपको जो नजर आ रही है कब्र, ये उन्हीं बीबी सैयदा की है। सोचिए, आज का 2 कौड़ी का बादशाह किले में है, उसकी कब्र किले में है। सऊदी अरब के और अरब के रहनुमा बहुत सारे गुजरे, जिनकी मज़ारें आज भी हैं, उनकी याद में उनकी तमाम चीजें सजा कर रखी हुई हैं। लेकिन यही सऊदी अरब है जिसने, अल्लाह अकबर, पूरे जमीन और आसमान के बादशाह
जिसके लिए पूरी दुनिया जन्नत ये खल्क की गई, जिसके आगे पहाड़ झुक जाया करते थे, आसमान झुक जाया करते थे, तारे चांद जमीन पर आया जाया करते थे। सुना है ना ये रवायतों में, हदीसों में सुना है। यह उसी की बेटी की कब्र है जो आज खुले आसमान के नीचे है। और आज का भी बादशाह वैसा ही है, मोहम्मद बिन सलमान, जिसको शराब आम करनी है। मैं सऊदी अरब की जमीन के जहां पर हमारे अंबिया हैं जमीन में दफन, खुदा की कसम, मैं उनके लिए क्यों बोलूंगा भाई जमीन। ये जो हराम का पिल्ला है बिन सलमान, ये है सब, ये पीछे से खराब है, ये यजीद की औलाद है। याद है ना करबला में इमाम हुसैन को और अहले बैत को कत्ल करने वाले कौन थे? हिंदू थे क्या? नहीं। आरएसएस वाले थे? नहीं। कौन थे वो? मुसलमान थे। कैसे मुसलमान थे? बिन सलमान जैसे मुसलमान थे। क्यों किया भाई? अहले बैत गरीब थे, पैसा नहीं था, वो दुनिया के ऐशो आराम से दूर थे। तो यजीद ने कहा कि जो हुसैन को कत्ल करेगा मैं उसको सोना दूंगा, जमीन दूंगा, चांदी दूंगा। आज उन जमीनों पर बादशाह बन के बैठे हैं बिन सलमान जैसे लोग। दिमाग पर जोर डालिए। आपके यहां हो सकता है जो मौलवी बैठा है वो अरब का फैन हो, पीछे से उसका भी सिस्टम खराब हो। तो किताबें पढ़िए, मुतालिया कीजिए, कुरान पढ़िए, हदीसें समझिए, पढ़िए। एक आलिम के पीछे नहीं, आप 10 आलिम से सवाल कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, तब आपको सच सामने देखने को मिलेगा।